के सम्यक। 13वीं गाथा पढ़ने के पहले जो 7वां कलश है, छठे कलश में तो पहले नियत है जो स्वयं के एकत्व में न शुद्ध से, वह ज्ञान का घन पिंड पूरक पृथक है पर खंड से, नव तत्व की संतति तज, बस यह एक अपनाइए इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए। ये नव तत्वों की बात यहाँ व्यवहार के, यहाँ व्यवहार और निश्चय का समागत, मतलब 12वीं गाथा और 13वीं गाथा। 12वीं गाथा में जो बात कही थी उसी को स्पष्ट करने के लिए कि जो परम भाव में है वो शुद्ध नय के आधार से कथित है, जो अपरम भाव में है वो अशुद्ध नय से आश्रित है, जो शुद्ध नय का आश्रय ले रहा है वो शुद्ध आत्मानुभूति कर रहा है, जो अशुद्ध नय का आश्रय ले है उसे राग द्वेष आदि विकारी भाव या अविकारी भाव भी है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद रूप दृष्टि होने से संसार का ही गति बंद होता है, बंद ही होता है, बंद से निराकरण नहीं होता। ये बात 12वीं गाथा में कही। अब 13वीं गाथा में भी उसके 7वां कलश शुरू करने के बाद छठे कलश में तो बता दिया जो एकत्व निश्चय गतम है कि जो नियत से अपने शुद्ध नय में है, बस वो उसका ही घन पिंड उसमें ही रूप रहा, उसी में रमणता है, वो निश्चय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति में सहाय है। क्योंकि आत्मा जैसे वहां बताया था ना कि 6 द्रव्यों को जानते हुए भी वो अपनी आत्मा को जानता है, 7 तत्वों को जानता हुआ भी अपनी आत्मा में रहता है। ये बात 9 तत्वों की बात यहाँ करके, 9 तत्व न गति पी भी न गति पी पर तत्व, 9 तत्वों में भी जाते हुए भी सब में नहीं जाता है। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण के लिए हमारे ज्ञान में आया है कि आपने जैनों का झंडा देखा आपने? जैन धर्म का झंडा कितने रंग होते हैं? 4 5। 5 रंग पांचों परमेष्टि युग को दे आशीष, सर्व शांति के लिए मनाए सादर जग को शीश, यही है महावीर संदेश, विपुला चल पर दिया गया जो प्रथम धर्म उपदेश, यही है महावीर। जैसे हमारे जैन धर्म का प्रतीक जो पंच परमेष्टियों का प्रतीक जो झंडा है उसमें 5 अलग अलग रंग एक एक लाइन में बने हुए, जैसे हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 बने हुए अंदर चक्र बना है, ऐसे हमारे जैन धर्म का जो ध्वज है उसमें 5 अलग अलग, पीला, नीला, हरा, एक सफेद, 5 कलर बने हुए हैं। वो 5 रूप है झंडा, 5 रूप है, एक रूप है? एक 5 अलग अलग दिख रहे हैं ना, साफ साफ तो दिख रहे हैं, नीला हरा पीला नहीं। 5 में 5 रूप है नहीं, उनके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, उनका स्वभाव अलग अलग हो सकता है, उनकी स्थिति अलग अलग हो सकती है, पर उसके बावजूद भी वो एक पद के पथक है, इसलिए एक है। ऐसे यहाँ 9 तत्वों में 9 तत्वों का झंडा बना लो, जीव, पुद्गल, पुण्य, पाप, धर्म अधर्म, आकाश का यज्ञ, आश्रम, वन, संबंध, मोक्ष, ऐसे जो बना लो कि 6 द्रव्यों में भी एक द्रव्य जीव द्रव्य है, 9 तत्वों में भी एक तत्व जीव तत्व है, और 7 तत्वों में एक जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर है कि जीव द्रव्य में तो संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को समाहित किया है, पर जीव तत्व में मात्र द्रव्य दृष्टि का विषय स्थायी जीव के स्वरूप को लिया है, जिसमें उत्पाद होते हुए भी नहीं दिखता, और जैसे उत्पाद होते हुए ध्रुव स्वभाव में नहीं दिखता, वैसे 9 तत्वों का परिणमन होते हुए यहाँ एकमात्र स्वभाव रूप चैतन्य घन आत्मा में 9 होते हुए भी 9 दिखाई नहीं देते, एकमात्र दिखाई देता है। यही तो 7वां क्लास कहता है, यही हम 13वीं गाथा कहती है। यहाँ पहले 7वां क्लास पढ़े, उसके बाद 13वीं गाथा का विशेष रूप प्रकट करें। आप अतः शुद्ध नयायत्तम
प्रत्यग् ज्योतिश्चकास्ति तत् नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति। एकत्व न मुंचती, कि एकत्व न मुंचती मैंने नौ तत्वों में गते पेपी, ये शुद्धात्म रहते प्रत्यक्ष ज्योति चित्कात्मा जो स्वरूप है वो नौ तत्वों में प्रतिबिंबित होते हुए भी एकत्व न मुंचती, एकत्व स्वरूप आत्मा को नहीं छोड़ता है, ऐसा इसका निष्ठ रूप है। ये कितनी सुंदर बात इस पद में कही है, कितनी सुंदर है इस कलश में। बस इसी कलश का और इस गाथा और इस कलश में कोई अंतर नहीं, इसलिए इस कलश को पहले लिया। तो दन्यात्रित आत्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप नव तत्वों में व्याप्त पर तभी न एक रूप। नव तत्वों में व्याप्त पर, क्या नौ तत्वों में व्याप्त पर क्या के पर तदे न एक ही रूप, के पर एकत्व विभक्त अपने नित्य रूप को नहीं छोड़ता है। अतः शुद्ध नय के आश्रय से पर से भिन्न जो आत्म ज्योति प्रकट होती है वह नव तत्वों में प्राप्त होकर भी एकत्व को कभी नहीं छोड़ती। नव तत्वों में व्याप्त होकर भी, कि जैसे 5 प्रकार की फसल हो, ज्वार की फसल, मक्का की फसल और अन्य ऐसी कोई 4-5 प्रकार की फलें हो, या एक खेत में कई फलों के पेड़ लगे रहते हैं, कि जो पेड़ लगे रहते हैं वो अलग अलग दूरी दूरी पे कई फलों के अलग अलग होते हैं, या एक फलों के भी अलग अलग पेड़ होते हैं कि पर उनमें क्यारी एक जैसी बनी है, क्यारी यहाँ से वहां तक एक, इसमें से पानी बहता है। आप यहाँ भी क्यारी बोलते हैं कि आप यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। क्यारी। हाँ, तो क्यारी में एक सिरे से पानी जाता है ट्यूबवेल से, वहां से निकलता है 10-50 क्यारियां इकट्ठी, जितना खेत है उतने पेड़ों की लाइनें बनी है क्यारियां की, उसमें एक लाइन में पानी आता है, उसमें से फिर अलग अलग लाइनों में जाता हुआ सभी जगह चला जाता है। तो हर पेड़ के फल अलग अलग, हर पेड़ के फल देने की योग्यता अलग अलग, हर पेड़ के फल के बढ़ने की और पल्लवित होने का काल अलग अलग, सब कुछ अलग अलग होते हुए भी उनके फल देने का समय भी अलग अलग, उनके फूल पकने का समय अलग अलग, सब कुछ अलग होते हुए भी एक ही जल जाता है, वो सब में व्याप्त हो जाता है। जल एक, पेड़ अलग, फिर वो एक रूप क्यों नहीं हुआ? कि एक रूप पानी का एक रूपता, सभी को पानी चाहिए। जैसे श्वास लेने के लिए, जीवन के लिए हमें श्वास उत्कृष्ट चीज है, कि श्वास लिए बिना हम 2 सेकंड नहीं चल सकेंगे, और भोजन किए बिना हम 2 दिन चल सकते हैं। तो उसमें और उसमें अंतर है कि जैसे श्वास जीवन के लिए अति आवश्यक है, श्वास के माध्यम से जीवन की घड़ियों का नाप होता है, इसी प्रकार एक आत्म स्वभाव के माध्यम से उसके स्वाभाविक गुणों का, वैभाविक परिणमन का, स्वजाति परिणमन का और वैभाविक परिणमन का सब कुछ युगपत जानने में आते हुए भी शुद्ध स्वभाव से रंच मात्र भी शुद्ध आत्मा का चलायमान नहीं होता। अविचल शब्द है इसमें, अविचल, एकत्व है, निश्चय है, अविचल है, अखंडित है, ऐसे शब्दों से यहाँ आत्मा को संबोधित किया। यहाँ कहते हैं 6वें कलश में कहा गया है कि हमें 9 तत्व की संतति वाला व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। 9 तत्वों की संतति वाला, कि 9 तत्वों की संतति रूप व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, वो तो ठीक, पर 9 तत्व में गमन कब होता है? कि कितने तत्व हैं? वास्तव में ये 2 तत्व हैं, 2 द्रव्य हैं, 2 तत्व हैं। जीव द्रव्य के स्वाभाविक परिणमन और पुद्गल के उदय से प्राप्त हुए वैभाविक परिणमन, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी में आश्रव, बंध, संबर, निजा, पुण्य, पाप, मोक्ष, सब कुछ इसी में। हाँ, इसी में। अब 9 को 9 रूप नहीं देखे, 2 रूप देखो,
अब दो रूप में समय शब्द की व्याख्या समय सार में पूरी गाथा शुरू होते थे मंगलाचरण के बाद जस्ट में की है, स्व समय और पर स्वतंत्र। समय। तो वो स्व समय पर समय ने कभी छोड़ा नहीं, इस समय सार को अभी तक लिए और आखिरी तक भी वो समय लिया रहेंगे, क्योंकि आचार्य श्री का एकमात्र लक्ष्य अपने स्व समय में जीव को स्थापित करना, स्थापना स्थापना उसी में लीन होना और उसी में जम जाना रम जाना, उसी के लिए पूरा व्याख्यान है। तो 12वीं गाथा में पूरा समझता वो कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि के धारक भव्य जीवों के लिए तो समय सार समाप्त हो गए, अब जो नई कहानी है वो सब विस्तार जीवों के लिए है, जो इसको बार बार समझाते हैं कि भैया नव तत्वों में गमन करते हुए भी जीव ने कभी पररूप गमन किया ही नहीं, कि परु जैसे वो सब में एक जल एक रूप ही है, सबके जल ने उनके अंतर की प्यास बुझाई है, ऐसे ही नव तत्वों के रस ने आत्मा की रमण रूपी पर्याय में भ्रमण करके स्वरूप के अनंत आनंद के स्वरूप के खजाने की प्यास बुझाई है। बहुत बढ़िया। अब सुनिए, बहुत सुंदर। छठवें कलश में कहा गया था कि हमें नौ तत्व की संतति वाला व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, हमें तो शुद्ध नय के विषुभूत भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन ही अवश्य है। ये इसमें देखिए विशेष बात क्या, शुद्ध नय के विषय भूत भगवान आत्मा के आश्रय से, भगवान आत्मा के आश्रय से, तब मूल भगवान आत्मा का आश्रय लेना, लेने वाला भी भगवान आत्मा, वो आश्रय दाता भी वो और आश्रय लेने वाला भी वो। यहाँ इसमें इस 13वीं गाथा में कर्ता कर्म की बात के से हर चीज को स्पष्ट करेगा, बंध का बंध से, आश्रव का आश्रव से, निर्दया का निर्दया से, ये बात अभी आने वाली है। तो यहाँ इस बात को इसलिए स्पष्ट किया कि विषयभूत आत्मा के आश्रय से उत्पन्न, विषयभूत आत्मा के आश्रय से उत्पन्न मतलब आश्रय दाता और आश्रय प्राप्त करता। मैंने बात चली थी तो ये राजतंत्र स्वतंत्र की बात, फॉर द नेशन, ऑफ द नेशन, बाय द नेशन, राष्ट्र का राष्ट्र के लिए राष्ट्र द्वारा चलाए जाने वाले को जैसे राष्ट्रतंत्र कहते हैं, ऐसे आत्मा का आत्मा के लिए आत्मा द्वारा चलाए जाने वाले को आत्मतंत्र कहते हैं। इसमें पर का कोई बांधा नहीं, पर के परिणमन ने तो अपने स्वभाव में रंश मात्र भी परिणमन किया नहीं, परिणमन कर सकता नहीं, और तो और वो इसकी ओर देख सके ऐसी भी इसकी योग्यता नहीं, कि वो तो स्वगत अपने समय में ही परिणमित करता है, संपूर्ण लोकालोक के जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी पांचों जीव द्रव्य तो अपने स्वरूप में परिणमित करते हैं, कोई भी जीव रूप में नहीं होता। और जो अनंत 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 जीव द्रव्य हैं वो सभी जीव द्रव्य अपने स्वतंत्र में ही सदाकाल विराजमान हुए हैं, उन्होंने कभी भी अपने घर को छोड़ा ही नहीं। यदि कोई विकार आदि परिणति हुई है तो पर्यायगत परिणति है, जो कि एक समय की होने से जब तेरे ज्ञान का गेय बनेगी उत्तम ज्ञान की, तब तक तो वो परिणति का प्रयाण हो चुकेगा, वो परिणति चली जाएगी। अब क्या कहते हैं, तो अविष्ट अतः यहाँ यह कहा जा रहा है कि नौ तत्वों में भी एक आत्म ज्योति ही प्रकाशमान है, और वह नौ तत्वों में जाकर भी देखिए, इसमें पढ़िए, आप पढ़िए बहन जी क्या लिखा है इसमें, मोहन वालन ठीक पढ़िए, पता नहीं हमारे यहाँ पे वो जो है ना श्लोकार्थ, उसमें लिखा है कि नव तत्वों में प्राप्त होने पर भी। हाँ, नौ तत्वों में प्राप्त होने पर भी मतलब नौ तत्वों में जाने पर भी, नौ तत्व रूप गमन करने पर भी, नौ तत्व रूप मैंने वो नहीं खोली थी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि मेरे में तो ये 37 पृष्ठ है, 37 पेज है छत्तीस समय सार का, समय 36वां। 36वां हाँ सातवां है। हाँ हाँ, हाँ, 7वां वो है दोहा। हाँ पढ़िए ना इसी में। शुद्ध नयाश्रित आत्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप, नव तत्वों में व्याप्त पर तजे न एक स्वरूप। हाँ अतः शुद्ध नय के आश्रय से पर से भिन्न जो आत्म ज्योति प्रकट होती है,
वह नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को कभी नहीं छोड़ती। नव तत्वों को प्राप्त होकर भी, क्या नौ तत्व रूप परिणमन होते हुए दिखाई देने पर भी अपने एकत्र स्वभाव को नहीं छोड़ता। कैसे? के जैसे हम नौ तत्वों में एक आत्मा ही प्रकाशमान है, क्योंकि नौ तत्व रूप होकर भी उसने अपने शुद्ध न के विषयभूत सामान्य नित्य अभेद एवं एक स्वभाव को नहीं छोड़ा है। अभी सामान्य निश्चय से अभेद, हाँ जी, सामान्य विषयभूत सामान्य नियत अभेद, अभेद जी, के आश्रय को नहीं छोड़ा, मतलब जो एक तत्वपने को उसने नहीं छोड़ा। जैसे हाँ। भजन करते हैं तो नो भजन में अब छठवें कलश में ये कहा है कि हमें नौ तत्व की संतति वाला व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, हमें तो शुद्ध न के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन ही अभीष्ट है। अतः यहाँ यह कहा जा रहा है कि नौ तत्वों में भी एक आत्म ज्योति ही प्रकाशमान है और वह नौ तत्वों में जाकर भी एकत्व को नहीं छोड़ती। हाँ यही पूछा। बस रुके। नौ हाँ, तत्वों में एक, नौ तत्वों में क्या लिखा है? नौ तत्वों में नौ एक, तत्वों में जाकर भी एकत्व को नहीं छोड़ती। एकत्व को नहीं छोड़ती, मतलब नौ तत्व रूप परिणमित होते हुए दिखाई देने पर भी नौ तत्व रूप नहीं होती, एकत्व को नहीं छोड़ती। ओ एक आत्म ज्योति ही प्रकाशमान है और वह नौ तत्वों में जाकर भी एकत्व को नहीं छोड़ती। तात्पर्य यह है कि निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन अलग अलग नहीं होते, सम्यक दर्शन तो एक ही है और वह शुद्ध न के विषयभूत आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होता है, शुद्ध न से ही उत्पन्न होता है। हाँ व्यवहार में हाँ, व्यवहार के और हाँ, निश्चय दोनों एक ही हैं। एक ही। कैसे? कैसे कि जैसे पुत्र माँ को माँ कह के बुलाता है और पति पत्नी कह के बुलाता है, कि दोनों में अंतर क्या? कि अंतर कुछ नहीं, वो दोनों एक हैं। कि मामी, काकी, चाची, दादी जो भी कहें, वो व्यक्ति के अंतर से अंतरित होती है, उसमें व्यक्ति के अंतर से अंतरित होती है, पर व्यक्ति एक पने को प्राप्त रहता है। उसी प्रकार जिसे व्यवहार की दृष्टि से नौ तत्व रूप परिणमित होती हुई दृष्टि दिखाई देने पर भी एकत्व को ही अपने स्वरूप में साधे हुए रहती है, कभी एकत्व को नहीं छोड़ती। बिंब का उदाहरण दिया था, जैसे बिंब में प्रतिबिंब अनेक रूप आने जाने पर भी बिंब अपने स्वच्छत्व एकत्व स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता है। यदि उस रूप को छोड़ दे, स्वच्छत्व छोड़ दे, एकत्व छोड़ दे, तो बिंब में वो नौ तत्व प्रकाशित ही नहीं होंगे। तो आत्मा तो मूल तो स्वरूप आत्मा है ना, जिसमें विकार रूप परिणमन और अविकारी परिणमन दोनों ही परमते हुए भी द्रव्य त्रिकाल शुद्ध, गुण त्रिकाल शुद्ध और स्वाभाविक पर्याय भी त्रिकाल शुद्ध है। उसकी कुछ 27-28 पर्याय जो वैभाविक रूप परिणमन करती है पर के संयोग से, वो व्यवहार भी ऊपर तरता भाव होने से स्वभाव का अंत नहीं, स्वभाव में समाज नहीं, स्वभाव के रूप में घमंड नहीं करता। वो तो बहिर्मुखी परिवर्तन होता हुआ जो वर्तमान की कर्मजनित औदायिक पर्याय में प्रतिफलित होता है, उसकी दृष्टि को दिखलाता है। और वो भी स्वभाव का आश्रय लेने पर, वो भी स्वभाव का आश्रय लेने पर स्वरूपजन्य हो जाता है, उसमें आए हुए विकारों का भी अभाव हो जाता है, ऐसी योग्यता है। Calm down and just take things easy. Usually when we're in bed watching TV, we pull out our phone. अब 13वीं गाथा में भी यही बात बतलाते हैं कि भूतार्थ नय से जाने हुए जीवादि नव तत्व सम्यक दर्शन है। मूल गाथा का पदानुवाद प्रकार है। चिदात पाप पुण्य शिव बंध संबर निर्जरा, तत्वार्थ से भूतार्थ से जाने हुए सम्यक है। इसी बात को जब अपन सातवा जो श्लोक है उसे यहाँ गुजराती में
बहुत अच्छे ढंग से कुछ शब्दों की पढ़िए बहन जी, पढ़िए, आप पढ़िए। ये यहाँ पे 7वां श्लोक है ना? हाँ 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 हाँ, उसका भावार्थ पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। नव तत्वमा प्राप्त થયેલો आत्मा अनेक रूप देखाय छे। हाँ, अब क्या करें? नो तत्व प्राप्त थયેલો आत्मा, नौ तत्वों में व्याप्त होता हुआ आत्मा, नौ तत्वों को गमन करता हुआ, नौ तत्वों को प्राप्त करता हुआ। प्राप्त करता हुआ मतलब पर्याय में झलकते हुए दिखने पर भी, पर्याय में उसका रूप झलकने पर भी, पर्याय में वो नौ तत्वों का स्वरूप दिखने पर भी उनको प्राप्त होता हुआ, मतलब उनके व्याप, उनमें व्याप्त होता हुआ ना, उनको प्राप्त होता हुआ मतलब व्याप्त होता हुआ नव अनेक तत्व प्राप्त થયેલા मतलब व्याप्त થયેલા आत्मा अनेक अनेक रूप अनेक रूप देखाय छे। जो तेनु भिन्न स्वरूप विचारवामा आवे तो अब क्या करें? इस कारण से कार्य क्या कि वो नौ तत्व रूप दिख रहा है, नौ तत्व रूप दिखने के कारण से तुझे वो विचार में आए कि ये आत्मा एक रूप नहीं होकर नौ तत्व रूप होगा, ऐसा विचार में आवे तो आवे तो बहुत बढ़िया। जो तेनु भिन्न स्वरूप विचारवामा आवे तो તે પોતાની ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર જ્યોતિને છોડતો નથી। हाँ, अब क्या कह रहा है कि तो तू देख अपने स्वरूप को, तो विचार में आवे तो, कि तो क्या, कि तो तू अपनी नौ तत्व नौ रूप व्याप्त होती हुई चैतन्य ज्योति को, उसके एकत्व में चैतन्य चमत्कार में ज्योति रूप छोड़ता नहीं, माने उस रूप होता हुआ भी उस रूप होता नहीं, क्योंकि वो एक चैतन्य ज्योति चमत्कार स्वरूप को छोड़ता ही नहीं। जब छोड़ता ही नहीं तो फिर उनमें व्याप्त होने की बात ही झूठी है। नौ तत्वों को व्याप्त होता है, ये बात झूठी है। पर व्यवहार की दृष्टि से, भ्रम की दृष्टि में नौ तत्व रूप गमन करते हुए भी, वो गमन करते हुए दिखाई देते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ती। कैसे कि जैसे आंख के चश्मे से हम पचासों पदार्थों को देखते हैं, उन जो जिस रूप में है उसे उस रूप में दिखाई देने पर भी अलग अलग अंधकार और प्रकाश की परस्पर विरोधी दो दशाओं को एक साथ हमारी आंखों से देखने पर भी हमारी आंखें अपने निर्मल स्वभाव को नहीं छोड़ती हैं, अपने शुद्ध द्रव्य दृष्टि का विषय को ही एकमात्र विषय को अंगीकार करती हुई आगे बढ़ती हैं। गाड़ी पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण 10 किलोमीटर आगे पीछे इधर उधर विभिन्न मार्गों पर गमन करती है, तो अलग अलग रास्तों पे चलते हुए होते हुए भी उसमें यदि पेट्रोल नहीं हो तो कितने दूर जा सकती है? 1 कहीं नहीं किलोमीटर जा सकती है बिना पेट्रोल के? नहीं। अरे वो 10 कदम भी नहीं चलेगी। तो वो ऐसे ही एकत्व की पेट्रोल की अनुभूति की दशा में ही अन्य रूप परिणमन होती हुई दिखाई देती है। पर अन्य रूप परिणमन होते हुए भी गाड़ी अपनी स्वगति से स्वचतुष्टय में ही निरंतर जैसे विराजमान रहकर गमनागमन करती है, उसी प्रकार संसार शरीर भोगों के सानिध्य में रहकर भी ये भगवान आत्मा अपने स्व अस्तित्व को कभी नहीं छोड़ता है और अपने स्व अस्तित्व में ही सदाकाल विराजमान रहता है। जिसको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त है वो ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अंतर के अभेद शुद्ध आत्मा की अनुभूति करने में सफल होता है, अन्यथा संसार का परिभ्रमण करता हुआ अन्य अनंत दुखों का वेदन करता है। बहुत सूक्ष्म बात बता दी आपने। भाषा इस गाथा में भरा हुआ। आचार्य जी ने बताने का प्रयास किया कि एक एक चीज देखो तो कि नौ तत्व होते हुए भी कुछ नहीं, तो अपनी एक एक उदाहरण इसीलिए दिया कि अपनी पकड़ में आ जाए कि ये बात क्या कह रहा है। ये 7वां कलश से ही शुरू हुआ, अब ये 13वीं गाथा तो उसी कलश का प्रतिरूपक है, एक दूसरे को परिपूरक है, एक दूसरे का परिपूर्ण करने वाली। पढ़िए। मुझे आपको ये यहाँ पर ये एक प्रश्न पूछना है। आपने दृष्टांत बहुत अच्छा दिया गाड़ी का। ये जो अपनी जो गाड़ी है उसके स्थान पे
गाड़ी के स्थान पे यह चैतन्य, जो चैतन्य मतलब कि दर्शन और ज्ञान स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है, वो चैतन्य मतलब कि आप समझ गए होंगे कि मैं कहना हाँ क्या हाँ, चाहती हूँ कि समझ त्रिकाल। गए कि आपका चैतन्य में स्वभाव का परिणमन जो निरंतर चै 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 चैतन्य रूप ही परिणमित करता है, अन्य रूप परिणमित नहीं करता। नहीं तो जीव और पुद्गल के में क्या तफावत रह जाएगी? जीव और पुद्गल में तफावत भी इस बात की है कि जीव द्रव्य जीव रूप परिणमन करता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है, जानता देखता हुए भी, करता भोगता हुए होते हुए भी, पुण्य पाप के परिणामों को भोगता हुआ, जानता हुआ, होता होने पर भी अपने स्वभाव रूप परिणमन को नहीं छोड़ता है। एकमात्र काल स्वाभाविक ही परिणमन करता है, अनुरूप परिणमन नहीं करता है। यही नौ तत्वों में गमन हो, नौ तत्व गते पीपी न गति पर तत्वम, कि उनमें जाते हुए ना सातवें कलश में नव तत्व गते पी या एकत्वे न मुंचति, एकत्वे न मुंचति, कि यदि एकत्व न मुंचति, कि नौ तत्वों में गमन करते हुए भी एकत्व को नहीं छोड़ता है। और ये क्या है, यह 13वीं गाथा में भूता थे नाभिगता जीवा जीव या पुण्य पापम च आवतरब संबर निज्जर बंधु मुख ओया सम्मत्ते। ये कहता है इनके सम्मत होने पर भी जीव अजीव पुण्य पाप और आश्रव संबर निद्रा बंधो मोक्ष के इन सब के साथ होने पर भी भूयथे नाभिगता, कि वो भूयत थे माना जो भूतार्थ है, भूतार्थ जीव उनमें नहीं जाता, कि उनमें पदार्पण नहीं करता, उनमें गमन नहीं करता। गमन करते हुए दिखते भी, कि दिखे तो दिखता है, वो करते हुए भी अपने में गमन करता है। जैसे हम चलते हैं ना, चलते हैं तो जब हम गमन करते हैं तो चलते हैं, तो हम रोड पे चलते हैं, जो अरे इसमें है ना संसार में दो पथिक लुटता देख कर, ये पथिक लुटता है, गाथे ही है ना ऐसी पूरी पथ जो पति लुट, वाली, हाँ पति वाली, हाँ, जो पथ, हाँ जो पथ लुटता देख कर, हाँ वो है। वो जो मार्ग जो लूटाता है, तो मार्ग लूटाता है कि पथिक लूटाता है? हाँ हाँ क्योंकि वही पथिक वही, लूटाता है, मार्ग नहीं लूटाता। हाँ वही ना? हाँ निकलो, हाँ पढ़ो, गाथा निकली और पढ़ो। हाँ, एक सेकंड, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ उसका उसमें गाथा यही हाँ है। मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया, मिल कौन गया। सी? 58, 58। 58, हाँ हाँ, पंथे मुंचे पढ़िए। हाँ, व्यवहार में कहा जाता है कि ये मार्ग लुटता है। हाँ पर हाँ, हाँ हिंदी का पढ़ना है। कोई सा पढ़ो, कोई सा पढ़ो। पथिक लुटते देख कर पथ लुट रहा जग जन कहे, हाँ पर पथ पथ तो लुटता है नहीं, बस पथिक ही लुटते रहे। उसी तरह रंग देख कर जड़ कर्म और नो कर्म का जिनवर कहे व्यवहार से, यह वर्ण है इस जीव का। हाँ, कितनी सुंदर गाथा, इसी का प्रतिरूपक गाथा है। देखो आप, ये गाथा यही है ना, जो पथिक लुटता देख कर भी पथ सदा हाँ, लुटता है। तो वही क्या कहते हैं, जैसे पथिक लुटता देख कर जगत के जीव ये पथ लुट रहा है, ये ऐसा कहते हैं। पर पथ तो लुटता है, पर पथ तो लुटता है नहीं, बस पथिक ही लुटते रहे, पथिक ही लुटते रहते हैं, पथ कभी नहीं लुटता है, ये कह रहे हैं। बस उसी तरह रंग देख कर जड़ कर्म अरुणो कर्म का, रंग देखकर माने उसकी परिणति देखकर, उसका रंग देखकर माने उसकी परिणति देखकर, उसमें परिणमन होती हुई दशा देखकर, जीव की विकारी दशा देखकर, ये कहते हैं जिन बर कहें व्यवहार से, ये वर्ण है इस जीव का, व्यवहार से इस जीव को ये कहते हैं। जैसा यहाँ उदाहरण है, बस इसी में रकाटा दीजिए कि नव तत्व में परिणमित होते हुए, नव तत्व परिणित होते हुए
कर्म अरुणो कर्म का जिनबर कहे व्यवहार से ये नव कर्म है इस जीव के नौ ये अवस्थाएं हैं। आश्रम अंत मोक्ष रूप ये नौ अवस्थाएं जीव की हैं, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। पर व्यवहार जीव के ये विकार रूप होते नहीं। जैसे पथ कभी लुटता नहीं, पथ ही लुटता रहता है, उसी प्रकार नौ तत्व रूप परिणमन करते हुए दिखने पर भी होते छते कि नौ तत्व रूप परिणमन होते हुए भी नौ तत्व रूप इसका गमन कभी नहीं हुआ है, हो सकता नहीं, ऐसा इस ये कम कर दो बेटे, बंद कर दो यार। अभी कदा ये जो हाँ मोहनमल आंटी, तो आपके यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में है ना, इसलिए वो म्यूट कर देती हूँ। अपना पंडित जी, ये जो शब्द है ना अभिगदा, हम्म तो अभिगदा, अभिगदा का मीनिंग क्या है? अभिगला का मीनिंग है कि अपने नियत स्वभाव को नहीं छोड़ता। मतलब अपने नियत स्वभाव है भूतथे नाभिगदा, भूतथे ना, ना के बाद भूतथे ना इधर आ गया, फिर अभिगदा इधर आ गया कि वो अपने नियत स्वभाव को भूतार्थ नए नहीं छोड़ता है। कब नहीं छोड़ता है? कभी नहीं छोड़ता है। कब? कि आश्रम नंबर संबर निद्राम मोक्ष रूप तत्व रूप होते हुए भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, और स्वभाव में रमण करते हुए स्वभाव को नहीं छोड़ता। मतलब उसके पर्याय के परिणमन में एकमात्र उसकी निर्मल पर्याय ही ज्ञान का गे, ध्यान का दे, श्रद्धा का श्रद्धेय बनता है। कैसे के जैसे ये दर्पण का उदाहरण जो है आपके सामने, दर्पण आप ये बताएं कि दर्पण में अनेक गे झलकते हैं तब वो दर्पण अपनी स्वच्छता को खोता है, या दर्पण में कोई गे नहीं झलकता तब वो अपनी स्वच्छता को खोता है? स्वच्छता ही होता ही नहीं है, होता ही नहीं है कि ये रूप 10 रूप 10 गाड़ियां झलके, 9 गाड़ी झलके, विभिन्न दशाओं में कर्म की नो कर्म की विभिन्न दशाएं उसमें झलकती हुई दिखाई देने की अवस्था में भी उसकी स्वच्छता, निर्मलता, एकत्वता, अखंडता नहीं छूटती है। जब ये दर्पण की नहीं छूटती तो आत्मा की कैसे छूटेगी? सही बात है। ऐसा का ऐसा ये इन विभिन्न रूपों में जाते हुए यदि ये अपने स्वभाव में से रंच मात्र भी कम हो जाता तो संपूर्ण इसका वैभव लुट जाता प्रभु। पर इसका एक भी अंत का रंच मात्र भी इसमें कमी नहीं। मैं वह अखंड की चैतन्य घन चंटान हूँ जिस पर आकर अनेक 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 केवल ज्ञान आदि की पर्याय आकर चली गई। जब वो केवल ज्ञान की पर्याय आकर इतनी भजनदार जो लोकालोक को गे बनाती वो कुछ नहीं कर सके, तो रागादि मोहादि विकारी भाव की पर्याय ये तेरे स्वभाव में क्या कर पाएंगी? हे प्रभु तू निश्चिंत रहे, ये कोई पदगल की पर्याय, कोई तेरा विकार तुझमें रंच मात्र भी विकार ला सकता नहीं, ऐसी इसकी योग्यता है ही नहीं कि तेरे में विकार पैदा कर। अच्छा, अभी और मुझे स्पष्टता करनी है कि ये जो अभिगदा शब्द है उसका अर्थ ऐसे नहीं होता कि अभिगत, मतलब कि भूतार्थ के नजदीक जाकर के એને સન્મુખ થઈને એને સન્મુખ થઈને उसमें जाता हुआ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। हाँ, अभी गदा मैंने उसको नहीं छोड़ता, मतलब उस स्वभाव को नहीं छोड़ता। अभी गदा मैंने स्वभाव से रंचमात भी चलायमान नहीं होता। अभी गदा शब्द का अर्थ है कि भेद रूप नहीं होता, दूसरे रूप नहीं परिणमन करता, अपने में एक अभेद रहता है। अभेद रहता है, अपने में रहता है कि दर्पण की स्वच्छता निर्मलता अपने में रहती है, वो किसी बाहर के पदार्थ के आधार से कलुषता को प्राप्त नहीं होती, मेल को प्राप्त नहीं होती, विकार को प्राप्त नहीं होती, जैसी ये पर्याय विकार को प्राप्त नहीं होती। ये दर्शन उदाहरण तो एक दे दिया जाता है, ऐसे केवल ज्ञान की पर्याय। आप ही बताओ, भगवान केवली भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय, इसमें लोकालोक युगपद, तीन काल, तीन समय का सब कुछ परिणमन एक साथ उनकी वर्तमान पर्याय में होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं देता? दिखाई देता है। देता है। अच्छा, वो किस किस को देखते हैं? अपने को। अरे हमें जब बहुत कुछ जानने की, देखने की, समझने की हमारे में आज इच्छा है, हम चौथम ज्ञान में, हमारे मनुष्य ज्ञान में जब तो है नहीं हमारे पास, वो उनको कितनी इच्छा है।
उनकी इच्छा ही नहीं है। उनकी इच्छा नहीं है, मतलब हमें इच्छा है तो हमें नहीं मिल रहा है, और उनकी इच्छा नहीं तो उन्हें मिल रहा है। कैसी विचित्रता है, कैसी विचित्रता है कि उन्हें चाहिए नहीं, उन्हें सब, जिन्हें कछु नहीं चाहिए ते स्थान के साथ। कहावत है, पुण्य उदय में चाह व्यर्थ है, बिना चाहने पर भी हो। पाप उदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। कि प्रभु, तेरी चाहना से कार्य नहीं होता, जैसा तेरा कर्म का बंधन हुआ है, तदन कर्म के उदय से आने वाले औपाधिक विकारी भाव जिस रूप गमन करेंगे, उस रूप गमन करेंगे। तुझे सुखी होना है तो एकमात्र उन कर्ता भोक्ता में परिणामों का कर्ता भोक्ता न होकर मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर ही तू देखेगा और वस्तु के यथार्थ रूप पर विचार करेगा तो तू अनंत सुखी हो जाएगा। कि दुख की संतति होते हुए भी, तो भैया बाहर से परिचय जाते हैं, पर परिचय के बाद भी और परिणामों की विशुद्धि कैसे? आपके 5 पांडव का उदाहरण है, 3 पांडव मोक्ष कैसे गए? अरे हमारे उपसर्ग केवलियों का उदाहरण जितने भी हैं, कि बाहर में तो उपसर्ग बढ़ रहा है, अंतर में परिणामों की परिणति की शुद्धि विशुद्धि बढ़ रही है, और इधर उपसर्ग बढ़ रहा है, उधर अंतर में परिणति उनकी ऊपर बढ़ रही है। वो बढ़ते बढ़ते पूर्णता को कम कम से प्राप्त करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कर ले। विकार भी अपने पूर्ण वैभव के साथ उसके ऊपर हावी होना चाहता है, और स्वाभाविक परिणति भी उसमें पुरुषार्थ के द्वारा वो अपने अंदर में उतनी उग्रता से बढ़ाते हैं कि वो परिणति अपने पूर्ण स्वरूप का प्रयाण कर लेती है, वो पूर्ण शुद्धता की अवस्था प्राप्त कर लेती है। कि उपसर्ग केवली के उपसर्ग तो आए, पर उपसर्ग उपसर्ग में रह गए, बाहर रह गए, ये अपने स्वरूप में गमन करके छपक श्रेणी मार के ऊपर चले गए और स्वरूप में सदा काल के लिए अनंत सुखी हो गए। ये मुझे आपको ये पूछना है कि आप जो दृष्टि बताते हैं कि वस्तु द्रव्य शुद्ध, उसका स्वभाव शुद्ध, और जितने अनंत स्वभाव है उसकी जो परिणति है, उन परिणतियों की अंतरंग जो परिणति है वो शुद्ध, और ऊपर ऊपर जैसे कुछ गुणों की, जैसे कि दर्शनादि गुण जो है, श्रद्धा आदि गुण है, उनकी परिणति कर्म के निमित्त से वैभाविक हो रही है। तो ये मतलब कि ये आप जैसे कि ये तो मतलब कि ऐसा देखा जाए तो परिपूर्ण वस्तु है, तो प्रमाण की वस्तु हो गई समझने के लिए कि ये जो अंतरंग परिणति है वो भी निर्मल है, भले ही हम अब उसके ऊपर हमें दृष्टि नहीं लेना है। तो बेसिकली पहले तो आप ये बात ऐसी दृष्टि का कैसे आपने हमें बताई कि उसकी कैसी? अंतरंग परिणति शुद्ध। हाँ। ये आप बड़े प्रेम से ऐसे समझे, आपने जो कहा उसका सही उत्तर समझे। आप पीले रंग का, हरे रंग का, काले रंग का, गुलाबी रंग का चश्मा जब लगाते हैं, जैसे धूप में जाते हैं लोग काले रंग का चश्मा बहुत सारे पहन लेते हैं। जिस रंग के चश्मे लगाते हैं बहुत सारी चीजें उस रंग की दिखाई देती हैं, या वो अपने यथावत जो उनका स्वरूप है उस रूप में दिखाई नहीं देती हैं। हरे रंग का चश्मा लगाने पर चीजें हरी दिखाई देती हैं, पीले रंग का चश्मा लगाने पर पीली दिखाई देती हैं, गुलाबी रंग का चश्मा लगाने पर गुलाबी दिखाई देती हैं, लाल रंग का चश्मा लगाने पर लाल रंग की दिखाई देती हैं। और जब हम बार बार चश्मा उतार उतार के देखते हैं तो वो एक ही रूप ही दिखती हैं। वो अनेक रूप दिखते हुए भी क्या अनेकता को प्राप्त की, जिसके निमित्त से, जिस वैभाविक परिणमन के संयोग रूप अवस्था के निमित्त से उनमें विकार तेरे को व्याप्त होते हुए दिखाई देता है, उन वैभाविक परिणमों के अभाव करने पर, उसी को स्वाभाविक दृष्टि से देखने पर उनकी निर्मल दशा सहज दिखाई देती है या नहीं? अपने ज्ञान में आती है कि नहीं? यदि दिखाई देती है, ज्ञान में आती है, तो बाहर विकार आई कैसे? कैसे के जैसे एक बाल्टी में, आजकल तो मिक्सी आ गई ना, मिक्सी, मिक्सी से आप 1 किलो दूध या 1 किलो पानी और 100 ग्राम घी में डाल दो, मिल जाएगा ना? है तो फिर नहीं मिलेगा, घी ऊपर आ जाएगा। तेल डालो, तेल ऊपर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा भाई?
अच्छा पेट्रोल डालो, पेट्रोल तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अरे स्वतंत्र द्रव्य है, दो द्रव्य हैं अलग अलग, ये पुद्गल की एक पिंड है, आत्मा की नहीं। इसमें जब आंध्र प्रदेश पुद्गल के पुद्गल में मिलान नहीं होता तो यहाँ तो एक छितराव का संबंध होने पर जीव और आत्मा का मिलान कैसे हो सकता है? ये बात कभी आपने ज्ञान मिली कि हाथ पैर मुंह अंग 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 प्रत्यांग कटते छिलते देखे जाने पर भी ज्ञान बढ़ता है कम होता है क्या? जैसे कहीं लग जाए तो खून निकलता है, तो खून निकलता है तो अब कितना ज्ञान कम हुआ? अरे कम नहीं हुआ, खून निकलने का ज्ञान और हो गया, उसमें होने वाली पीड़ा का ज्ञान और बढ़ गया। ज्ञान बढ़ा कि कम हुआ? अरे उल्टी बात का ज्ञान बढ़ जाएगा, पीड़ा बढ़ जाएगी कि हाँ तद हमें उस प्रकार का ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान में बढ़ोतरी हुई। तो शरीर में, शरीर के हिनादिक होने पर ज्ञान बढ़ता है कम होता है? वाह कैसी विचित्र बात है कि शरीर में हीनाधिकता होती है और ज्ञान में तो अधिकता ही होती, हीनता नहीं होती, क्योंकि ज्ञान तो निरंतर परिणमन ज्ञान 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 रूप कर रहा है, तो उसमें कम कहाँ हुआ? ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, आपका जब द्रव्य शुद्ध है तो द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में सदाकाल विराजमान रहते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। अब अपनी पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय में आपकी परिभाषा जो दी है लघुजन सिद्धांत प्रवेश का में कहीं भी उठा के देखें, गुणों के प्रतिसमय के परिणमन को पर्याय कहते हैं, यही है। मोहन बालंटी क्या परिभाषा दी है, कहीं पढ़ी आपने? हाँ जी, हाँ यही है। हाँ गुणों जी, के प्रतिसमय के परिणमन को हाँ जी, पर्याय कहते हैं। गुणों में अशुद्धि नहीं, पक्की बात, गुण तो कोई अशुद्ध नहीं है। जब गुण अशुद्ध नहीं तो पर्याय अशुद्ध कैसे? आपने कब विचार करें पर्याय अशुद्ध कैसे हो सकती है? द्रव्य शुद्ध रहेगा, गुण शुद्ध रहेंगे, तो पर्याय अशुद्ध कैसे हुई? पर्याय निश्चय से अशुद्ध नहीं होना चाहिए, ये बात आपके ज्ञान का ये बनती है कि जब द्रव्य शुद्ध है, मूल आधार हमारा ये है, तो इसमें कीट को जब जल में वो कालिमा एक कीटा कीचड़ और जल का मिला हुआ उदाहरण था। जल का स्वभाव तो निर्मल है, वो कीचड़ का स्वभाव कैसा मलिन है, किट्ट कालमा सहित है। वो किट्ट कालमा का जल में मिश्रण कर देने के बाद भी ज्ञानी जन पुरुषार्थ से फिटकरी कतक फल डालकर उसे शुद्ध कर लेते हैं और शुद्ध पानी पीकर निरोगी होते हैं। ये बाहर में जब ऐसा भेद विज्ञान द्वारा एक ही द्रव्य के विभिन्न परिणमित होने वाली स्थितियों में जिनका स्वभाव अलग अलग है, वो दो रूप होकर भिन्न भिन्न रूप हैं, तो ज्ञानी जन भिन्न भिन्न करके भिन्न भिन्न जानकर उसे समझ लेते हैं। तो जब बाहर दो द्रव्य हैं, पुद्गल और जीव, जीव का स्वभाव जीव में परिणमन करेगा, पुद्गल का स्वभाव पुद्गल में परिणमन करेगा। अब इसमें क्या दिक्कत है कि ये ज्ञान संबंध जो है ना, जीव अपने आप को जानता है और संपूर्ण पुद्गल के स्कंद रूप में जो उसकी नेत्रजन्य ज्ञान से दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता, वो उसके ज्ञान का ये बन जाता है। तो अब इसमें भी जो बाहर के पदार्थ ज्ञान का ये बन जाने पर भी जीव के स्वभाव का जाननपना उनमें नहीं गया और उनका पुद्गल रूप परिणमन स्कंद वर्ण गंध रूप होने का, कि स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होने का स्वभाव इसमें रंचमात भी नहीं आया। जब बाहर होने वाले दो द्रव्य अलग, उनके गुण अलग, उनकी पर्याय अलग, तो एक दूसरे के ऊपर परिणमन कैसे डालेंगी? जैसे सूर्य की रोशनी का प्रभाव आने पर पदार्थों का एक प्रकाशमान रूप स्वरूप अलग दिखता है और जब छांव आती तो अलग दिखता है। रोड पे कई बार ऐसा होता है कि धूप निकल रही है और कोई वो बीच में बादल आ जाते हैं, तो वो उधर से कई बार रोड पे कहीं धूप और फिर छांव, कई बार ऐसा होता है कहीं पानी बरस रहा तो है
और सामने 10 कदम आगे पानी नहीं बरस रहा होता। जब ये दोनों स्थितियां युगपत देखी जाती हैं और देखने वाला पानी बरसता हुआ भी देख रहा है और नहीं बरसता हुआ भी देख रहा है, धूप भी देख रहा है, छांव भी देख रहा है, दोनों स्थितियों को देखने पर भी दोनों स्थिति रूप जीव का परिणमन होता है कि नहीं होता? कि जानता देखता इसलिए होता है परिणमन, नहीं होता कहाँ नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि उन रूप नहीं होता। बस इस प्रकार ये नौ तत्रूप गमन करता है कि नहीं करता कि करता है कि आश्रम मंद आदि परिणाम दुखमय भाव होते हैं, विकारी भाव होते हैं, विकारी होने की दशा में संसार अवस्था में रगड़ते हुए दिखाई देता है, तो भी इसके स्वभाव में रंचमात विकार आया नहीं। विकारी दिशा में परिणमित होते हुए भी अपरिणामी स्वभाव के कारण जीव अपने त्रैकालिक स्वभाव को नहीं छोड़ता। तुम्हारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो जानता मैं शुद्ध हूं वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध हूं अविशुद्धता को प्राप्त। प्रभु ये समझदार तो हमें अशरीरी होने का मार्ग दिखाता है, हमें भक्त नहीं भगवान बनाने का मार्ग दिखाता है, हमें पामर नहीं पावन बनाने का मार्ग दिखाता है। इसमें आकर भी यदि हम इस वैभव को नहीं पा पाए तो कुंदकुंदाचार्य का ये कथन हमारे लिए सार्थक नहीं होगा। भव्य जीवों के भव का अभाव कराने वाला मार्ग प्रशस्त करने वाले परम गुरु सौभाग्य से हमें प्राप्त हुए हैं, तो हम अपने भव का अभाव करने का पुरुषार्थ करें। ऐसी मंगल भावना है, ऐसी संतति अपने में आए कि 9 तत्वों में भी हम परम ज्योति एकत्व रूप स्वरूप रूप आत्मा को देखें। संसार शरीर भोगों में व्याप्त हुए विकार विकारी दोनों भावों के परिणमित होते हुए भी हम अपने त्रैकालिक अविभावी स्वरूप को देखें और अनंत सुखमय आनंद की प्राप्ति कर अनंत सुखी हों, ऐसी मंगल भावना से निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत पुकार है उसके लिए। जिनवाणी माँ को वंदना सतबार। हाँ जी, मैं एक आज भी ले लूं। हाँ लीजिए लीजिए आप। हाँ जी, ये मंगल में है जिनवानी, आनंद में है जिनवानी, नित्य बोधिनी जिनवानी, जग कल्याणी जिनवानी, साची माता जिनवानी, संकट त्राता जिनवानी, सब सुखदाता जिनवानी, मोक्ष प्रदाता जिनवानी, मोह भगावे जिनवानी, ज्ञान बढ़ावे जिनवानी, काम नशावे जिनवानी, वैराग्य जगावे जिनवानी, निजानंद रस बरसानी, निज निधि निज में ही जानी, कोई नहीं जिसकी सानी, सहज नमो माँ जिनवानी, मंगल में है जिनवानी माता की जय हो।